हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मेरे इस चैनल नूड अलर्ट पे दोबारा आपके साथ मैं मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं भाई, हाउ कैन वी सेव आवर फ्यूचर। सेव आवर फ्यूचर क्या भाई, कोई जल्जला आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, क्या होने वाला है जो सेव करना है फ्यूचर को? भाई हमें सेव करना है अपने आगे आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस से। दूसरा, हमें सेव करना है आगे आने वाली अनसर्टेनिटीज और रिस्क से जो आपके फाइनेंशियल को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। हर कोई इंसान फाइनेंशियली परफेक्ट नहीं होता, उसका माइंड फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता। तो मैं आपके लिए टिप्स लाया हूँ इस वीडियो में, ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली जो है थोड़ा स्ट्रांग बना सकें अपने माइंड को, और थोड़ा जो है अपने फाइनेंशियल को बेहतर बना सकें इन फ्यूचर। भाई क्या मतलब है इसका, क्या फाइनेंशियल को बेहतर बनाना है? क्या अभी मेरे फाइनेंशियल बेहतर नहीं है? क्या अभी मैं गरीब हूँ? या फिर मैं अभी गरीब हूँ तो क्या मैं आगे भी गरीब ही रहूँगा? भाई ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके आपके पास ही खुद सारे जवाबात होंगे। तो भाई अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर बना सकते हैं? पहली तो बात, अपने फ्यूचर को सेव करना है। आपको कैसे सेव करना है? फ्यूचर को सेव करने का मकसद क्या होता है? फ्यूचर को सेव करने का मकसद होता है कि भाई आगे आने वाले रिस्क से आपको बचाया जा सके, या फिर आगे आने वाले जो वक्त है उसके अंदर आप किस तरह ग्रोथ कर सकें। ग्रोथ का मतलब क्या है कि आप किस तरह, क्योंकि देखें फॉर सपोज बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी एम्प्लॉयमेंट पर होंगे। एम्प्लॉयमेंट पे आपकी एक लगी बंदी सैलरी होती है, आप उसके अंदर से बहुत सारा खर्च करते हैं और कुछ छोटा सा अमाउंट जो है बचा के आप उसको बैंक में रख लेते हैं। या बहुत सारे लोग बैंक में रखते होंगे, या बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में रखते होंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्या चीज़ है, तो वो बैंक में रखते हैं। अब बैंक में रख लेते हैं, या फिर जो है बॉन्ड बना लेते हैं उसको, और बॉन्ड जो है प्राइस बॉन्ड देख रहे होते हैं, कोई गोल्ड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ चलती रहती हैं, और ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हैं कि वो क्या करते हैं। आपको क्या करना है भाई, अपने आप को फ्यूचर को सिक्योर बनाना है। पहले तो सिक्योर कैसे बनाएंगे? आज का जो पैसा है वो कल उतनी वैल्यू नहीं रखेगा आपके लिए। ठीक है, बैंक में रखना तो इसको क्रॉस कर दें, क्योंकि बैंक में रखा हुआ पैसा आपके लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस परसेंटेज से बढ़ रहा है उतने परसेंटेज से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही। तो आपका पैसा जो है वो डिवैल्यू होता जा रहा है। तो भाई इसको बैंक में आपको नहीं रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है इन पैसों का? आपको अपने छोटे छोटे गोल्स बनाने, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए छोटे छोटे गोल बनाने। एक इंसान को क्या चाहिए होता है? एक अच्छा फ्यूचर। एक अच्छे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हैं? वो चाहता है कि यार उसके पास एक घर हो छोटा मोटा, एक गाड़ी हो, ठीक है, बच्चे खेल रहे हो लॉन में, या फिर जो है एक टेंशन फ्री लाइफ हो और उसको एक इनकम मिल रही हो। पहली तो बात, आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जो कि ग्रेजुअली ग्रो करें। ठीक है, उसका मल्टीपल इफेक्ट हो, एवरी ईयर कंपाउंडिंग इफेक्ट हो। कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक साल अगर वो रिटर्न दे रहा है तो अगले साल उस रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न दे। ठीक है, और अपने आप को फ्यूचर को ऐसे सिक्योर करना है। देखिए बहुत सारी नीड्स होती हैं जो कि बेसिक नीड्स होती हैं। पहले आपको ये देख लेना है कि बेसिक नीड्स आपकी सिक्योर हो गई हैं कि नहीं आगे। बेसिक नीड्स में क्या आ जाता है? बेसिक नीड में आ जाता है पहला, बहुत पहला, सबसे पहला, शेल्टर, मतलब आपका घर। दूसरा बेसिक नीड में आ जाता है खाना पीना। ठीक है, तो ये जो है आपका रोटी कपड़ा और मकान। कपड़ा तो आपको पता है वो इतना मुश्किल नहीं होता, मेरे ख्याल साल में अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है और एक ड्रेस भी है तो वो कपड़े को भी हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पहली तो चीज़ रोटी, और आपको पहली दूसरी चीज़ आपका घर। इन दोनों के लिए आपको कभी भी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए कि यार ये कहाँ से आएगा। ठीक है, इसको पहले आपको सिक्योर कर लेना है। जब आपने इसको सिक्योर कर लिया ना, तो आपकी यहाँ जो घूम रही आधी टेंशन है, जो आपके लाशऊर में घूम रही आधी टेंशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। इस अपनी उलझन को उठाकर फेंक देना है। कैसे करना है इसको? भाई अभी आप देखें कि देखिए एक बहुत ज़रूरी चीज़, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि लोग नहीं इस बात को समझते, वो ये है कि हर बंदा अपनी ज़िंदगी में 20 साल बाद ज़रूर घर चेंज करता है। चाहे वो दूसरा रेंट पे चला जाए, चाहे वो किसी और वजह से कोई घर ख़रीद ले, मगर वो तकरीबन 20 साल के बाद अपना घर तब्दील कर रहा होता है। तो जिस आप घर में रह रहे हैं,
तो लगभग देख लें अगर उसको 20 साल होने वाले हैं या हो जाएंगे, तो आप ज़रूर उसके आसपास 20 साल के अपना घर तब्दील कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप दूर हैं उस चीज़ से, जैसे अगर आप अभी फॉरेन शिफ्ट हुए हैं, 1-2 साल हुए हैं घर में, तो यहाँ से लगा लें कि भाई 20 साल बाद जो है, ये मैं कोई एक अंदाज़ा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये अंदाज़ा है मेरा। ठीक है, ये आप अपनी लाइफ में आगे पीछे किसी भी शख्सियात से पूछ के ये अंदाजे को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना बेहतर अंदाज़ा है। ठीक है, तो अगर आप शिफ्ट हुए हैं करीब ही, तो आप लगा लें कि 20 साल बाद मुझे यहाँ से जाना है। 20 साल बाद की आपको प्लानिंग अभी से करनी है। तो 20 साल बाद की प्लानिंग क्या करनी है, आपको कैसे करनी है, ये आप अपने पास देखें कि कौन से ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि 20 साल बाद मेच्योर होंगे। 20 साल बाद मेच्योर होंगे, और वो जब मेच्योर होंगे तो आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकें, या फिर उसको कहीं और रेंट पर देकर आप कहीं और जा सकें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे प्लॉट्स देखने हैं, आपने ऐसे घर देखने हैं जो कि 20 साल बाद मेच्योर हो रहे हो। आपने उन 20 साल बाद एक प्लॉट ले लिया, हो सकता है आपको आपकी जेब गवारा करे आप 2 प्लॉट ले लें, ताकि जब 20 साल गुजर चुके हैं तो एक प्लॉट को बेच के आप उसके ऊपर एक आशियाना बना लें और रह सकें। आधी टेंशन आपकी दूर हो गई, घर की टेंशन दूर हो गई। ठीक है, दूसरा काम, दूसरी बड़ी टेंशन, मुझे खाना पीना कैसे है भाई, कैसे खाऊं पीऊंगा मैं। ठीक है, जॉब नहीं रही तो क्या होगा, बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल मुझे कैसे मिलेंगे, आज तो ये कमाई हो गई। ये बहुत सारे सवाल आते हैं जो हर किसी के जहन में होते हैं। एक तकलीफ होती है जहन में, उसकी वजह क्या होती है, उससे होता क्या है, उससे होता है कि आपकी परफॉर्मेंस गिरती है, आप डर जाते हैं। जब आप डर जाते हैं तो आप पूरा अपना 100% नहीं दे पाते उन कामों में। जब आप 100% नहीं देते तो आपका रिजल्ट भी 100% नहीं होता। जब आपका रिजल्ट 100% नहीं होता तो भाई आपको और कैसे पैसे मिलेंगे। ठीक है, और कैसे आप ग्रो करेंगे जब आप 100% दे ही नहीं रहे। तो इन दोनों चीज़ों को उठा के फेंक देना है, आपको उठा के दूर फेंक देना है इन दोनों को। दूसरा काम कैसे करेंगे, दूसरा काम आपको ये ढूंढना है कि आपकी कहीं से पैसिव इनकम जनरेट हो। पैसिव इनकम क्या होती है, हम दूसरी वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर और उसको ज़रा डिटेल में देखेंगे पैसिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्यों होनी ज़रूरी है। एक तो आप एक्टिव इनकम है जो कि आप कमा रहे हैं, या तो आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकान पर बैठ रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट पे हैं किसी, या फिर जो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी एक्टिव इनकम है। एक पैसिव इनकम हो जिसका आपको बराह रास्त ताल्लुक ना हो, बट वो जनरेट होती जा रही हो, जनरेट होती जा रही हो, जनरेट होती जा रही हो, और आपको एटलीस्ट इतना कमा के दे दे कि भाई मेरे बेसिक नीड पूरी हो रही है। वो क्या है, आपका खाना पीना। आपका खाना पीना पूरा हो रहा है, उससे आपके लवाजमात जो कि बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े उनसे पूरे हो रहे हैं। ये इतनी आपको पैसिव इनकम रखनी है। अगर आपने इतनी पैसिव इनकम रख ली, और अगर आपने अपने आगे आने वाले आशियाने का कोई बंदोबस्त कर लिया, मेरी मानिए, मेरी मानिए, आपकी एफिशिएंसी में इतना बेहतर मोड़ आएगा, आपकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद सोचेंगे कि यार वाकई, मतलब सिर्फ इन 2 चीज़ों से, सिर्फ इन 2 चीज़ों से जो कि मेरे लाशऊर में होती थी, उसको मैंने ओवरकम कर लिया है। अब मुझे इन 2 चीज़ों से कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरे जहन को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो अब आपका ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो खुल जाएगा। जब आपका ग्रोथ पोटेंशियल खुल जाएगा तो आप अपनी 100% देने लगेंगे। जब आप 100% देने लगेंगे तो वाकई आप बहुत तरक्की करेंगे। तो ये वीडियो शेयर कीजिए अपने उन लोगों के साथ जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम पैसिव इनकम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह कमाई जा सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।